लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से यदि का उनमें बीच में पड़ जाए तो फिर प्रशासन को एक सुविधा मिल जाती है। राजनीतिक कार्य प्रणाली का एक अंतरंग हिस्सा है और HAU अब उससे छूटा नहीं रहा। इस तरह की यूनिवर्सिटी में, क्लोज यूनिवर्सिटी में, बिना वाइस चांसलर की संतुति के या उनकी बिना जानकारी के इस प्रकार की घटना हो जाएगी। वही कहा कि कोई 30 या 31 बच्चों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जिला प्रशासन को ये संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा आपको है, आपका जो आंदोलन है वो छात्रों का रहे, वो कोई है ना, इस तरह की आपने नहीं वो देखिए, वैसे तो अब हम सब पॉलिटिकल लोग हैं और आंदोलन अपने आप में एक राजनीतिक क्रिया है, तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन राजनीतिक क्रिया नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से यदि उनमें बीच में पड़ जाए तो फिर प्रशासन को एक सुविधा मिल जाती है उस आंदोलन से डील करने के लिए। सर, एक बार फिर इस आंदोलन में जाति का कार्ड खेला जा रहा है, मतलब प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज हो नहीं सकती, लेकिन ये बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की हो, ये उनकी फितरत में है, ये उनके राजनीतिक एजेंडा का, राजनीतिक कार्य प्रणाली का एक अंतरंग हिस्सा है और HAU अब उससे छूटा नहीं रहा। मांग की है कि VC को बदला जाए, इससे आप इतना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, अब VC से इनका चूंकि बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, VC से बहुत सख्त नाराजगी है, क्योंकि बिना इस तरह की यूनिवर्सिटी में, क्लोज यूनिवर्सिटी में, बिना वाइस चांसलर की संतुति के या उनकी बिना जानकारी के इस प्रकार की घटना हो जाए कि स्टूडेंट्स को पीट दिया जाए, ऐसा होना संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि स्टूडेंट्स उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है। सर, स्टूडेंट के खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ है, सर इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने वही कहा कि कोई 30 या 31 बच्चों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जिला प्रशासन को ये संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ ये किस लिए हो रहा है, ये बच्चों पर दबाव डालने की चीज़ है कि किसी प्रकार से जो इनकी एकता है उसको तोड़ा जा सके और जिससे आंदोलन को ख़त्म किया जा सके, ये प्रयास होगा उसके पीछे, मुझे जो लगता है। लेकिन जिस प्रकार से 1700 बच्चों का एग्ज़ाम था और उसमें शायद 13 या 14 बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम लेने गए, उससे ये पता लगता है कि जो स्टूडेंट्स यूनिटी है वो बिल्कुल मजबूत तरीके से अपने मत के लिए खड़ी है, अपनी मांगों के लिए खड़ी है